यहाँ से अपने लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं काव्यबोध के। तो यहाँ पे इकाई 2 को देख रहे हैं, काव्य की परिभाषा लिखिए, काव्य के भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर काव्य की परिभाषा विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ के शब्दों में स्मरणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। गुलाब राय के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा दृष्टि के साथ मनुष्य रोगात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह करता है। तो इस सभी के अनुसार काव्य की परिभाषा अपन ने लिख दी है। अब क्या करना है अपन को, अगर आपने इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र0606। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। उत्तर है महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। महाकाव्य एक ऐसी सारबद्ध रचना है जिसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है। जैसे महाकाव्य उनके रचनाकार रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, कामयाबिनी, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों महाकाव्य हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है खंडकाव्य किसे कहते हैं? 2 खंडकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। जैसे खंडकाव्य साहित्य के प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंडकाव्य है। खंडकाव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता। काव्यखंड रचना पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखी है। किसने लिखी है? नरोत्तम दास ने। ओके। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथासूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य विस्तृत रूप से उनमें जीवन की विभिन्न झांकियाँ रहती हैं। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं, महाकाव्य, रामचरितमानस, खंडकाव्य, पंचवटी, असंख्य गतिविधियाँ, झांसी की रानी। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य है, महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। खंडकाव्य में जीवन के किसी एक अंश या घटना का वर्णन होता है। खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। कितने? एक छंद का प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखेंगे अपन। प्रबंध काव्य में छंद कथा सूत्र पे पिरोए हुए होते हैं जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है जबकि मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है। क्या होता है? भाव का चित्रण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना? असंख्यात्मक गतिविधियाँ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। असंख्यात्मक गतिविधियाँ खंडकाव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी की असंख्याएँ गतियाँ होती हैं। इसमें पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, श्रृंगार और करुणा रस आदि को कविता के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। असंख्य गतियाँ में कविता और नाटक का समावेश ही इसकी मुख्य विशेषता है जिससे पाठक उत्साहित हो तथा अंत तक रचना से बंधा रहता है। जैसे रंग में भेद, झांसी की रानी। आगे रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हृदय एवं हृदय स्थिति शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए, कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गई यही सारी संसार, सिंदूर नांगार। ये अपना करुण रस का प्रयोग है। तो यहाँ पर अपन ने उदाहरण भी अपन ने लिख दिया है। आगे वीर रस की परिभाषा का उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बिंदेलो हरबोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन थी? झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 11।
रौद्ररस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रौद्ररस सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ रौद्ररस की उत्पत्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जल लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है ना। तो ये अपन ने सबके उदाहरण भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर सबको अपन को लिख लेना है। यहाँ पर अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। देखी राम जानकी अलकानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने इसका भी आंसर लिख दिया है। अपन किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है, सभी क्वेश्चन देखेंगे। विभाव किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर देखेंगे। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण विभाव कहते हैं। विभाव दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलम्बन कहलाता है। आलम्बन के दो अंग होते हैं, आश्रय और विषय। उद्दीपन भावों को बढ़ाने के लिए उद्दीपन करने वाले पदार्थ उद्दीपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपित कहलाते हैं। 10वां रस किसे माना गया है? उदाहरण सहित लिखिए। 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। वात्सल्य रस का उदाहरण है यशोदा हरि पाले झुलावे, हर लावे दुल्लावे, मल्हावे जोई सोई कहू गावे। ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 15 है अपना विभाव अनुभाव में अंतर लिखिए। और मेरे लाल को आए निंद्रा तू की ना आवा सुलावे। विभाव अनुभाव, विभाव यहाँ पर अनुभाव में अपन ने अंतर लिख दिया। जैसे स्थायी भाव को उत्पन्न करने के कारण विभाव कहते हैं, यहाँ पर विभाव कर लेना। आश्रय और विहारी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव के भेद दो होते हैं और अनुभाव के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर दोनों में अंतर लिख दिया है। अब क्या करना अपन को? स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर लिखना है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखेंगे या स्थायी भाव संचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी जाती है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपना? स्थायी भाव किसे कहते हैं और कहाँ विद्यमान होता है? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं। ये अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। जैसा दृश्य दिखता है वैसे स्थायी भाव जागृत हो जाता है। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। छंद जिन रचना मात्रा में वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं छंद। आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपना? दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जैसे दोहा छंद, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक प्रथम व द्वितीय चरण में 13 और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती चूर। इसमें मात्राएं गिने तो अपन को मिल जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है अपना? चौपाई छंद का उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद, चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या जाए? प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अलंकार कैसे कहते हैं? अलंकार के भेद लिखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों को मुख्यतः 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपना? अनुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुति का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अनुक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वह अनुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी वारी। ओके। आगे यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है अपना? अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अपन ने सबके उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण अलंकार जहाँ पदार्थों और प्रकृति के अंगों में
नदी, पर्वत, पेड़ लगाए जाते हैं, झरने, हवा, पत्थर आदि मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीय व्यवहार करता है, दिखाई जाता है, वह मानवीय अलंकार होता है। उदाहरण, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति दोहराव एक समान किंतु अर्थ की भिन्न तथा नहीं होता, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने सभी प्रश्नों का आंसर देख लिया है। तो अब क्या करना है अपन को? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।